सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुलानी धाम की जय, श्री परोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले वहे प्रणाम तिन नमो जो आगे हो। कबीर गुरु की जय दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन गान भृंग को यो गुरु कर है आप समान। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो अमरपुरी के घेर की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो सतलोक के निर्विकार निर्भय तुही और सकल जी साधो और सकल सब पर तेरी साहिबी। सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब ना निर्विकार। परमपिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपकी लगन अटल लगावे। इस गंदे लोग का दुख आपको याद रहे। अपने घर जाने की तड़प आपको विशेष बढ़े। एक बार तो आपको याद बार बार दिलाता है दास, और आप भी महसूस करते हो। आपको पता है कि यहां ना रहेंगे ना कोई रहा, तो फिर बीच का जो समय अपना है मानव जीवन जो मिला है, ये भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, शुभ कर्म करने के लिए प्राप्त होता है। ये कितना समय है आपके पास? 10-12 साल तक तो अब बहुत बच्चा होता है, 15 तक, 16 तक। फिर जवानी की मस्ती आ जाती है, शरीर स्वस्थ होता है, और फिर विवाह हो जाता है। विवाह के बाद परिवार की लगन हो जाती है, उसके पालन पोषण, उससे निमटता इतना बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वृद्ध अवस्था में कभी गोडों में दर्द, घुटने दुख, कभी सिर में दर्द, कभी दांत उखड़ गए, आंखों से देख नहीं रहा, कभी बीपी आई, कभी शुगर की बीमारी। तो इतनी परेशानी आ जाती है, इसके ऊपर जीना हराम हो जाता है। तो इस इतने से काम को आप देख लो, ये प्रोसेस है इसका। यदि मोक्ष नहीं हुआ, पूरा सतगुरु नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में क्या होगा?
फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोले कि तक कुरली चले जाई। ओहो, अब बच्चों, हम जिस सुख को सुख मानते हैं, हम चाहते हैं धन हो, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बस हमारी महिमा हो, यश हो। ये कहने से, सुनने से, कल्पना से कुछ नहीं होता। ये पिछले पूर्व जन्म के तप धर्म कर्मों से प्राप्ति होती है। इस जन्म में यदि शुभ कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए, फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे। यानी कोई शुभ कर्म बनेगा नहीं है, अगले जन्म में फिर कुत्ते क्यों नहीं पाएगा, आज चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति है, तो क्या बुरी बनेगी अपने साथ। देखो, हम धन चाहते हैं, निर्धन के मन में एक तड़प हो है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 गुहा करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको सुख मान रहा था। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान दे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे राजनीति होंगे तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। बच्चों, उस आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। अब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। गरीबदास जी कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, कोटि कर्म जड़ जा तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ से कति हट गया और केवल सतलोक में आस्था बन गया। उसकी सतलोक में आस्था बनी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा कटना नहीं करता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, तो वो ही उसका जान का झाड़ जा गया, वो पार नहीं हो पाया। और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना, 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करे, परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया, तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा हो कल तो भगवान देगा, लेकिन इसने क्या चाहते हैं सुख नारी धन में, इस राजपाट में अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है, हम अनजान बालक होते हैं। इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ, उनके साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और आप इसी तरह बच्चों, इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था करना है, कहाँ से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहाँ से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों, लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। अब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत 7 बड़े ठाठ बाट थे, धनी राजा था।
एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मैं मोद, ये सकल कभी ना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको, उनको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन का की बकवाद है, 10 दिन 5, 10, 20 साल, उसके बाद असल जन्म कष्ट पाओगी, इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहा। हम धन्य मांगे भगवान के, तुम इतना मांगे आपको, तो साईं इतना दीजिए जामा को तुम समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। इसमें सब कुछ मांग लिया। जामा कुटुंब समावा, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और वही रोटी 2 रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या, जैसा भी कोई माँ बाप है बड़े बच्चों को बहुत सुख देना चाहते हैं, आपसे दुखी रह गए, तो परमात्मा उस प्यारी आत्मा को निकालने के लिए सतलोक से चलकर आए। जैसे आपको वेदों में कितनी बार, अनेकों बार प्रमाण दिखाए, पढ़ पढ़ कर सुनाए, वीडियो बना रखी, आप उनके देखते हुए देखा। वेद प्रमाण करते हैं कि परमात्मा ऊपर, सबसे ऊपर के लोक में बैठा है, विराजमान है, वहां से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सच्ची राह दिखाता है भक्ति की, अपने मुख से बोलकर वाणी बोलता है, उच्चारण करके वाणी बोलकर गूढ़ ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान बताता सुनाता है। और वो अमृतवाणी, और वो उस समय जो एक लीला करता है संत की, सतगुरु की, उसके बहुत सारे फॉलोअर हो जाते हैं, और वो नायक की तरह होता है, जैसे सेनापति सुशोभित होता है सेना के ऊपर साथ, ऐसे वो उनका पूज्य होता है। और वो जो वाणी बोलता है वो उनके फॉलोअर के लिए, उनके अनुयायियों को बहुत आनंददायी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि वो भगवान की चर्चाओं से भरी होती है और उस मालिक के मुख से उच्चारित होती है। गरीबदास जी ने यही बताया है, सुनत ज्ञान गलताना, पद पद समान, अमर लोक से सतगुरु आए, रूप धरा करवाना, ढूंढत ऊट मैल पर डोल, बूझत सहा बयान, दूजा रूप दरिया का सिद्ध का, यात्री का मुसाफिर, महल सराय बखाना, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी फिरे आया। तीजा रूप खवास का दारा, फूलों से जग छाना, 3 कोरड़े तन पर खाए, मारत चोट हैवान, कहे खवास सुनो अब राहिम, कैसा खिलवत खाना, एक घड़ी से जहाँ पर फोटे, तन का चांद उड़ान, हेत हुसन सब दूर किया, दर्शा तकत बराना, गैब खवास वहे तिवारी, कंपन लगे पुराण। अमर लोक से सतगुरु आए, सुनत ज्ञान गलताना, पद पदे समाना, अपने सतगुरु के मुख से सारा ज्ञान सुनकर, और वो परमात्मा के द्वारा भी बताई गई पद्धति पर
गलतान हो गया, मस्त हो गया, लग गया। लेकिन उससे पहले अमरलोक से सतगुरु आए रूप धरा करो वाला एक ऊँटों वाले व्यक्ति का रूप बनाकर वो ऊँट पाला करते हैं। राजा के महल की छत के ऊपर जिसको वो सो रहा था, वहां ऊपर से आकर प्रकट हो गए सतलोक से, और हाथ में लठ ले रखा उसकी छत पर मारे जोर जोर से शोर हुआ। इब्राहिम सुल्तान नींद से उठा, उसने कहा ये कौन बकवास कर रहा, पकड़ के लाओ। सिपाही गए, पकड़ लाए, पूछा कौन है तू? परमात्मा बोले मैं एक ऊँटों वाला हूँ, ये छत पे क्या कर रहा था? राजा मेरा ऊँट खो गया, एक गुम हो गया, मैं उसने खोज रहा था, देखो आपकी छत पर पाया जाता है। अब राजा बोला अरे बड़े व्यक्ति, ये राजा का महल है, ऊँट पर कभी छत पर कभी उठ चढ़ सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। अच्छा बोला, तो उससे पहले राजा ने कई महात्माओं को पकड़ के जेल में डाल रखा था कि मुझे भगवान बताओ देखो। तब कबीर साहब ने कहा जैसे छत पर ऊँट नहीं चढ़ सकता, ऐसे तेरी बकवासों से रब नहीं मिल सकता, खुदा नहीं मिल सकता। यूं कहकर अंतर्ध्यान हो गया। फिर उस दिन बाद आपको सारी कथा सुना रखी है। एक यात्री का रूप बना के आए, यात्री सफर मुसाफिर पैदल चला करते थे, रात हो जाती किसी शहर में, सराय में, धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहाँ राजा के महल में पहुंच गए, साथ में अपने कपड़े लत्ते ले रखे जैसे उस समय यात्री चल रहा करते थे। राजा बाहर बैठा था, सैनिक साथ थे, वहां जाकर बोला रे धर्मशाला वाले, सराय वाले, राजा की तरफ हाथ करते, मैंने रात काट रही है, मैं यात्री हूँ, मुसाफिर हूँ, और एक कमरा बता, उसका किराया बता दे। राजा बोला अच्छे बोले आदमी, ये बोले मुसाफिर, तेरे को पता है ये तू कहाँ खड़ा है? कि नहीं जी, मैं राजा हूँ और ये मेरा महल है, ये सराय नहीं है। परमात्मा बोले आपसे पहले कौन था इसमें, तेरे से पहले बता। क्यों? मेरे दादे परदादे थे, वो कहाँ गए? वो अल्लाह खुदा को प्यारे। और बच्चों कितने दिन रहेगा तो इसमें, इसलिए अपने सराय बताई, आँख खोल ले। यूं का अंतर्धान हो गए, मूर्छित हो गया इब्राहिम, वो डर गया, यू की रिश्ता, और उस दिन भी ऐसे हो गया था। उस दिन के बाद फिर अपने 9 लाख के बाद में जैसे प्रतिदिन विश्राम किया करता था, उससे गया। परमात्मा ने उससे देखो बच्चों आपके लिए कितने भटक रहे, एक बंदी का रूप बनाया, स्त्री का, वैसी वेशभूषा बनाकर और उसके बिस्तर लगाया। देखो जो दिन मेरी शरणता का हूँ दास, बच्चों देखो अपनी एक प्यारी आत्मा के लिए अपना वो, हम बच्चों वो हमारा बाप है, और हम इस शैतान के लोक माँ के शैतान हो गए, बिगड़ गए। बताओ कितना कष्ट उठाया अपनी प्यारी आत्मा के लिए। कबीर साहब कहते हैं जो दिन मेरी शरणता का हूँ दास, ये दास वहाँ गुलाम बने, एक बंदी का रूप बनाया नौकरानी का, अपनी प्यारी आत्मा को इस काल के इस षड्यंत्र से निकालने के लिए, जिसको तुम राजपाट और सुख मानते हो, तुम्हारा दुश्मन। आपको क्या कहते हैं? दूजा रूप धरा का सिद्ध का, महल सराय बखाना। ये तो वो बोला कि परमात्मा ने विरुद्धा से बताते, कभी साहब ने दूसरा रूप एक मुसाफिर यात्री का बनाया और इस महल को सराय बताया, और वो क्या बोला, ये तो महल हमारे हैं, तू पंथी करे कयाना। ये हमारे महल है, तू अनजान पर यात्री घूम रहा है, कहाँ गया? तीजा रूप खवास का धारा, फूलों से जब छाना,
तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। वो शैतान अपने परमात्मा के बंदी समझ के उसने ये सोचा कि ये बंदी मेरी सेज पे कैसे लौट गई। परमात्मा ने उसका बिस्तर लगा, उस बाप लौट गए। बंदियों के वेशभूषा नौकरानियों की अलग होती थी, रानियों की। उसने कोर्ट में पाके कोरडा उठाया। एक कोरडा इतना भयंकर दर्द करता है, घोड़े को भी पसीने आ जाती थी। घोड़ों के लिए होता था और उधर से दंड देने के लिए भी रखा जाता था। पटापट पटापट तीन कोरडे मारे, उससे वो अपने मालिक कहता, तीन कोरडे तन पर खाए, मारत चोट हैवान। कह खवास सुनो अबराही, कैसा खिलमत खाना। एक गई सिजा पर कोडे, तन का चांद उड़ाना। तीन जगह नहरे नहरे निशान हो गए, खाल उतर गई। और हंसे भगवान, खूब हंसे। राजा के पसीने आ गए कि ये कोबरा लगे पर और दस जा। उसका हाथ पकड़ा, वो परमात्मा हंस रहे थे, पेट पकड़कर जैसे आप खूब जोरता है सागर। उससे बात पूछने के लिए हाथ पकड़ा। तीनों बता हंस कैसे रही? कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मैं तो इस तेरी गंदी सेज में एक घड़ी सोई थी। मेरे तीन कोरडे लागे, मेरी खाल उतर गई। और बच्चों तेरा के हो गया, कोई दिन रात सो। और जो सो रहा उनका के हाल बुरा। इतना कहते अंतर्ध्यान हो गया। अब बच्चों, आपको पता है पूरी कथा कर जंगल में घूमने गया, शिकार करने गया, वहां तीन कुत्ते लिए, बहुत से खाड़े करके संरक से निकाला अपनी प्यारी आत्मा को। ओए फिर कहते हैं उसने जब ज्ञान समझ आ गया कि तो कति नरक दिखने लग गया वो राजपाट। गैब खवा से बहे तिवारी, कंपन लगे पराना। उतरी तेरी ले फकीरी, पैरा तो साखान। मुलमुल खासा दूर बगाया, ताखी पैर कमान। कहते सुंदर कपड़े, राजशाही कपड़े उतार के और अपना सामान में कंबल लपेट लिया। 16 सेंस सोहेली छोटी, 18 लाख पुराना। सतगुर शब्द ले फकीरी, अब्राहिम सुल्तान। 16,000 औरतें, एक से एक सुंदर, 18 लाख घोड़े। और सतगुरु के शब्द से उनकी विचार सुनकर राज त्याग कर फकीरी संन्यास लिया, घर से निकल। कितना धन था वो बताया, थोड़ा सा वर्णन है। हीरे मोती मुक्ता छोड़े, अरबों गर्भ खजाना। 70 खान 72 उम्रे, तुझे अमीर जवान। मेवा मान बड़ाई छोटी, अमृत भोजन खाना। नंगे पैरों बहे पियादे, बरकत छाड़े निशान। घोड़े जोड़े सब ही छोड़ चले, अनंत फौज पिल खाना। सार शब्द दिल अंदर वेद्या, अविगत अमन दीवान। चढ़त गयंद इंद्र की नाई, सूरज अर्थ छपाना। सेना संगरंग दल बादल, गर्द जात पसमान। कहते इतने ठाठ थे शेर, हाथी के ऊपर चढ़ के आगे पाछे सेना चला करती थी। दूसरे अपने राज्य जाता था शहर में, इंद्र की तरफ ठाठ बांटते न, उसकी सेना चलती थी। धूल इतनी उठती थी आकाश में, तूफान सा आ जाता था, गुमार चढ़ जाता था। इतने ठाठ थे उसके, सूरज भी दिखना बंद हो जाता था उस धूल से। ये राजाओं की महिमा मानी जाती थी।
जब ये परमात्मा के शरणों में आगे नाम लिया, शरण आने के बाद फिर परमात्मा ने कहा अब सबको समझाओ, आप मुसलमान भाई बच्चों को लाइन पर लगाओ। गुरु जी रूप में परमात्मा थे, क्योंकि ये 3 रूप में लीला करते हैं, एक बालक रूप में, एक ऐसे कहीं साधु संत रूप में कहीं डेरा बना कर लग जाया करते थे, वहाँ के आत्माओं को निकाल कर, और कभी जैसे प्रगट हुए गरीबदास जी के आए पर चले गए, ऐसे भी करते हैं। उस समय एक गांव में आश्रम बना कर रहते थे, लीला करते थे। तो एक बार बताते हैं इब्राहिम सुल्तान मक्का में चला गया, उनका हज का समय था, और मक्का की तरफ पैर करके सो गया। उस बाद भाई कहने लगे तो अनादर ना करवाई कि पैरों इधर कर लिया। तो बोला भाई कर दो, मेरे पैर जिधर भगवान ना हो, खुदा नहीं है। तो चारों तरफ घुमा दिया, चारों तरफ मक्का गेल गया, ऊपर ने कर दिया पैर, ऊपर ने मक्का, नीचे नहीं रहा। 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना, दास गरीब कबीर पुरुष को अमर किए सुल्तान। हम क्या बताते हैं कि 10 दिशा को मक्का फेरा, चरणों बांध कुराना, वो समझा करते थे। इस कुरान के अंदर कंप्लीट ज्ञान नहीं है, पुस्तक अच्छी है, पाक पुस्तक है, लेकिन इसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। और जो गुरु बनाओ, सतगुरु से नाम लो, उसके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, कुरान का भी, वेद का। लोग अपने जो रूढ़िवादी हो चुके होते हैं वो कम ही सुनते हैं, क्योंकि उसमें शास्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं था। फिर भी प्रयत्न जारी रखा, कुछ लोग समझ में गया जिनको साथ ही लगा। तो बच्चों, इस प्रकार मालिक आज आपके लिए कसर नहीं छोड़ रहा, किसको बता रहे। देखा आपको कैसे निकालने लगा इस गली से निकले। तुम ये सत्संग ना सुनने को मिला तो जम जाता है, नौका नो प्राणी बेसिक ऊपर का मंत्र भी करता रहता है। तो अच्छी बात है, मंत्र करते हो, सेवा करते हो, दान करते हो, तो आपका धन जुड़ गया, तो आपके साथ रहेगा। अब बच्चों, जो आप सेवा, सुमन, दान, भक्ति कर रहे हो, ये आपके जुड़न लग रहा है, आपका बैंक बैलेंस जमा हो रहा है, खूब होगा। लेकिन आपकी आस्था यहाँ से निकलने गिना बनी तो आपके लिए दुश्मन बन गया। आपका जन्म होगा, फिर ठाठ हो जाएंगे, इंद्र बनोगे, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पाओगे, बताओ, देवता बनोगे, फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे, और फिर ऐसे दसियारे हो गए जो आज हो रहे हो। जब जाकर कल ठिकाना होगी, इतना बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। तो इन बातों को आपने ठीक से समझना। फिर क्या बताते हैं, सुल्तान ने आगे जाके बताया, समझाने लगा। जो मान नहीं रहे थे उनको छोटे मोटे घर में सुखता हुए सब कुछ दिखाई दे रहे थे। तब एक व्यक्ति को समझाया, घर में कुछ नहीं था, 2 पति पत्नी थे, एक गाय बाज रखी थी। अब उसको समझाने लगे, आजा भक्ति कर लो, भगवान का राह पकड़ लो। मैं राजा इब्राहिम सुल्तान था, मैं छोड़ कर आ गया सारा भगवान के लिए। ये 2 दिन का है, फिर पशु बनोगे, पक्षी बनोगे, 2 जग की आग में जलोगे। वो बोले तो अपना काम कर। आया सुबह सुबह शिक्षा देने। या तो तू इब्राहिम सुल्तान नहीं, जो बोलता है इब्राहिम सुल्तान अदम है, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, इतने ठाठ को छोड़कर धक्के खाता है। अब बच्चों, उनकी बुद्धि के अनुसार बालक थे, वो तो अपने हिसाब से सही कह रहे थे, लेकिन जिसके अगेंडा भगवान था और जिसमें सब कुछ नरक दिखाई देता, और वो कैसे मालूम की बात है। रांडी ढांडी नाथ गरीबदास जी ने बताया कि ये बोला इब्राहिम, रांडी औरत, ढांडी एक गाय, कि रांडी ढांडी नाथ ये नरकी ये काग, ये बलक मुखाला छोड़ दिया, ठीक हो पिछली लाग। ये पिछली लाग, पिछले संस्कार थे कोई, आज मैं सब कुछ हो गया।
बच्चों आपकी भी अब पिछली लाग है ना। कौन उठे सुबह सुबह नींद छोड़ के, कल तो सुहाव है आपके ग्राम टिकरा कर कुत्ता बना के गली में सुहा होगा, वहां भी उठना जी ना करे। कुत्ते देखे आपने वैसे हिंसा होते हैं, कति निकट से आ लेगी ना गाड़ी, जब थोड़ा सा उठ के न टोड़ेगा जब सर पर आवाज देखना तुम सोचा विश्राम कर रहे हो। तुम पहले महलों में था, वो आदत आज भी है, तो ये सुधरना और समझना पड़ेगा। बच्चों एक तत्व ज्ञान परमात्मा ने जो बताया उसके अतिरिक्त इस व्यक्ति का किसी के पास भी तत्व ज्ञान नहीं, और उस तत्व ज्ञान के बिना जीव का उद्धार नहीं। तो तत्व ज्ञान आज दास के पास है या परमात्मा के पास था, मेरे गुरुदेव के पास था। मेरे गुरुदेव ने कहीं नहीं बताया किसी को दास के थे। और कबीर परमात्मा ने अपने बच्चे गरीबदास को विशेष रूप से बताया, धर्मदास को बताया, लेकिन उस समय ये गुप्त ही रखना था। अब जाके इसको खोलना था। एक छोटी सी वाणी सुनाते हैं कुछ उस परम पिता की महिमा की। अथ सुख सागर बोध से अविगत महल की सुन बात, एका एक संग न साथ, जैसे हुआ सकल जहान ओंकार पंच विमान। कि अब तुम्हें अविगत महल सतलोक की बात सुनाता हूं, और यहाँ जो गलतियां गलत साधना करते हैं वो भी बताता हूं। पहले परमात्मा अकेला था, एक का एक संग में साथ, जैसे हुआ सकल जिहान ओंकार पंच, उससे ही सबकी उत्पत्ति हुई। वो कौन है वो आपको बता रहे। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि अविगत ध्यान समाध, कृत्रिम ख्याल वाची कीन, पांचों तत्व है गुण तीन, कूर्म कच्छ मच्छा कीन, धोलो शेष शोभादीन, धरणी गगन पानी पवन, चंद्र सूर 14 रोज, 84 लाख कृत्रिम जीव, कबीर आप समृत पीर, सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल बाजी गए विचार, ना दुर्गंध की है दे जाना धर्म सक्रम संदेह, 5 25 तीनों माही आवा गौवन हंसा जाए, माया मोल का वासा जोरा काल रहे हंस गिरासा, हंसा कौन विधि छूटे कि जोरा काल तिसे लूटे। अब जैसे परमात्मा गुरुदास जी कहते इस जीवन के ऊपर छुटवा है, ये काल और ये मौत इसको लूट रही। जैसे धन जोड़ दिया आपने, खूब बढ़िया भक्ति कर रहे हो, शास्त्रों वाली भक्ति आप कर रहे हो, मर्यादित हो, इतना धन इकट्ठा हो जाएगा पूछो मत। लेकिन फिर आपको ऐसी ये रख लेगा, आपको फिर ये रख लेगा मूर्ख बना के। हंसा कौन विधि छोटे के जोरा काल किसे लूटे। फिर क्या बुलाते हैं, सतगुरु मिलने संत सुजान, तो या मिटे आवाजा। सतगुरु मिले संत सुजान, तो यूं मिटे आवाजा। कि जन्म बार बार आना और फिर मृत्यु हो पहले, फिर सतगुरु संत पूर्ण मिले तब यह मिटे। फिर बताते जो लोग साधना करते हैं, नेमी नेम कर भूले, अदय मुख पींग कस झूले, पतंग नी लगावे पीठ, सोता ज्ञान सकल बसीठ। जो नेमी कर्मकांड करते हैं, कोई पींग सी गाल के उसके ऊपर खड़े होकर सारा लेकर तपस्या करते हैं, कोई 5 धुनिया लगाकर तपस्या करते हैं, कोई मुंडित है कति घटा सब बाल बूल कटा कर शक्का उस तरह करवा कर साधु संत बना कर, कोई बड़े बड़े केस रखे बाल रखे,
मुंडित जटा जुटम देख डूबया सकल विनाग देख। कि ये सारे बिना विवेक के बिना विचार के ठीक से तत्व ज्ञान न मिलने से सारे अपना जन्म बर्बाद कर रहे हैं। विरक्त उदासी ऐन माया लग मीठी सेन बागंबरिया कुटुंबर ऊट सोतो बंधे तुम के बूट गुदरिया बने बहुरंग विचरते बिचरे फिरते हैं बिना पुस्तक कति नंगे फिरे। और कुछ साधु संत बनकर सुंदर कपड़े लाल गाड़ के था अलोनिया खात है नीलोन दीजे पीठ करतिस गौर। आज कुछ छोटी मोटी साधना करते हैं और कुछ छोटा मोटा अपना नियम बना रहे हैं कि हम नमक नहीं खाते, कोई कहते हैं प्याज नहीं खाते। परमात्मा कहते हैं ये इस तरह की साधना से मोक्ष नहीं होगा, अगले जन्म में ऊँटी गधा बनाओगे तुम्हारी कमर के ऊपर नमक लादा जाएगा, फिर कहाँ भागोगे इससे। यानी सच्ची साधना करो। धरने बैठते हैं मूड जी में पंच गिरा समरू। कुछ क्या करते हैं, एक गड्ढे में सुराख करवा के एक तपाई सी पर रखवा के ऊपर स्टैंड बना के 3-4 फुट का उसके नीचे बैठ जाते हैं सर्दियों में। अब देखो जो बेचारे डरे ढोरे हैं कि गरीबदास जी कहते हैं गरीब चारों युग में, कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे की फूक आम हेल वे हीरे माणिक मोती बरसामान ये जग उतार ढेल रहे। ये डरे ढोनिया की बात बता रहे हैं। एक है गुफादारी शब्द सो तो पड़ जिनके फंद कुटी चर मांगते हैं चून जन्म न बीज बोया गुण अर्पण करें बहुत आचार पोथी लिए घर का बार चीजा नहीं रमता राम कुटन पै मुए बेकाम। अगत आप है लोलीन खोजी खोज कर यकीन पर मुद्रा एक कान योगी योग का नहीं जा कनपटिया कलंदर कूर अवगत महल साहिब दूर भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। ये सारे बोल रहे हैं पंडित का जी। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान होए। इनको जितने भी सन्यासी हैं उदासी हैं षट दर्शनी हैं इनको सतगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भक्ति भी कर रहे हैं तड़प भी रहे हैं, मार्ग ठीक नहीं मिला। और बच्चों आपके ऊपर कैसी कृपा कर दी, आप इतनी अच्छी आत्मा हो मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोई शब्द नहीं, कोई कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ की आपकी महिमा खत्म करूँ। पर तुम बालक को बहुत भटक लिए, बहुत उठा लिए इस गंदे लोक में, आप निकलो इससे। आज जन्म हुआ फिर मर गए। तो बच्चों आपकी किस्मत की तुलना यदि मैं आज ब्रह्मा विष्णु महेश से करूँ तो वो कमजोर है आपके। जैसे गरीबदास जी कहते हैं ओ हम सो हम पालड़ रंगोरी हो 14 लोक चढ़ावे रंगोरी हो 3 लोक पासे धर रंगोरी हो तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी। ब्रह्मा विष्णु ये 3 लोक स्वर्ग पाताल और 14 लोक है। ये एक सिमरन के सतनाम के सिमरन के पास सिंह भी नहीं है। तो आप कितना सिमरन करते हो तो आप इन लोगों के मालिक क्या रहेंगे जब ये एक आने के तारे सामने। तो आपको इतना अच्छा ज्ञान मिला, इसकी कदर करो। शिक्षित हो गया, बालक नहीं रहे, किसी के बहकाव में बताइयो। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान, इनको यूं ज्ञान नहीं मिला जो आज आपको मिला। एक है तर्क त्यागी तीर अंदर बहुत माया भीड़, एक है दंडधारी डाग बन के कीजिएंगे बाग मोनी मोनिया रहते के दो जग धुंध में बहते। एक है दंडधारी डाग, ये डंडा लेके फिरे उसको दंडी महात्मा कहते हैं बण में फरेंगे बाग बन गए। मोनी जो बोलते नहीं इशारों से बात करते हैं, कहते हैं
मोनी मोनिया रहते के दो जग धुंध में बहते, नरक में जा गई है। पौनी करे पौन उपास नाम बिन तोड़ते हैं, श्वास पटन घाट में नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहो बिन बंदगी क्या बांधे पवन का गुटका के धूमर पान क्यों लटका, खुसरों के कहाँ है बंद मूर्ख समझते नहीं अंध, एक है मुकुटधारी चोर बनखंड कीजिएंगे मोर। अब जैसे छोटी छोटी वाक्यों में इतना गजब का ज्ञान रखा गया, ये सैचुरेटेड ज्ञान है, गणे को थोड़ी में डाल जैसे कैप्सूल बना रखे होते हैं। कहते हैं कि तुम घर छोड़ गए, ब्रह्मचारी हो गए, अच्छी बात है बहुत, लेकिन ज्ञान ठीक नहीं है, भक्ति सही नहीं है तो मोक्ष नहीं पा सकते। जैसे ये खुसरे हैं, ईड़े हैं, ये तो शुरू से ब्रह्मचारी हैं जन्म से, क्या ये मुक्ति पा लेंगे? कहने का भाव ये नहीं है कि कुछ तो विशिष्ट बात में अहंकारी हो जाते हम, जैसे सुखदेव में गड़बड़ थी या कि हम बाल ब्रह्मचारी है, हम स्त्री का मुख भी नहीं देखते, आखिर में ना कर निकली जनक विदेही का अगर इसके 10,000 नहीं आते। जब उसका स्वरूप तक का ज्ञान हुआ, तीन बकवादों से कुछ नहीं मिला, मनमुखी बातें, ये लोक वेद सदा दुखदाई रहा है। खुसरों के कहा है बंद मूर्ख समझते नहीं अंध, एक मुकुटधारी चोर बनखंड कीजिएंगे मोर, ये सिर पर मोर मुकुट पहन कर दुकाना पर पैसे मांगते पड़े, तो अगले जन्म में या कसर काट देगा काल करी तुम्हारा मोर बनाओ। एक तो नग्न है नागा जिन्होंने सूझता आगा, ये नंगे फिरन लाग जाते हैं, भगवान के लिए भटक रहे पर राह ठीक नहीं, इनको अगर आगा नहीं सूझ रहा, इनकी भविष्य का ज्ञान नहीं। अगले दिन में कुत्ते के देह बना के ये 100 इनका पूरा कर देगा, नंगे अड्डा करेगा। सिंगी बांधते से लीक कीजे बैल घरते लिखे, टोपी कुबरी करुआ कभंडी नाम बिना बरुआ, आकाशी मोनी मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु, जंतर धूप गूगल खेव जिन जाना नहीं दिल देव, बैरागी विहंगन दूर यू तो चाल स्वान मशहूर। अब देखो जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुँह काला, एक जैनियों को कहते हैं तुम कुछ तो नंगे फिरते हैं, कुछ साधना ऐसी कठिन करते हैं। कहते हैं आप पिछला इतिहास देख लो, आपके 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी का राजा बने, महाराजा बने, देवता बने, कुत्ते रुगदेश हुए, क्या ये साधना है? इसी को मुक्ति कहते हो। जैनी जन्म क्यों हारा के दरगाह बीच मुँह काला, कि जैनियों मनुष्य जीवन को बर्बाद ना करो, आगे बहुत दुख पाओगे। सोम सुरती न लागी सो तो नहीं बैरागी, दिगंबर डोंगरी चढ़ जाए भोजल बहुर गोते खाए, मनसा मूल है वहीं कमाया लगी गलवाही, मदारी मदन काशी का के नाम दिन खात है धक्का, गलरी गाल क्यों पीटे के सतपुर संत ना बैठे, बिंदा दे सिंदूर लाट जम के मारिएंगे काट, बंकी बाट है बोंडू भूले तुर्क और हिंदू, हजीरे पूजते हैं गोर ये सब गए गारत गोर, सतगुर साखी समझ ले भाई कह सार नाम रोशनाई, और सब ख्याली ख्वाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे, गिरिव बेखों से भगवंत का महल दूर है दीप, मंज बसे सूझे नहीं जो मोती बदसीप, अग में अगम है रसा सतगुर साखी समझ ले भाई के सार नाम रोशनाई, और सब ख्वाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे, हे अंदर के अंधे समझ ले परमात्मा का ज्ञान पूर्ण सतगुरु से मिले तो तेरी खैर है। अग में अगम है रसा त्रिगुण दूर कर पासा, पंतों से पुरातन राह नगरी नहीं पावे था, भूले है बिटंडी बाट ओगट पंत माँ का घाट,
अवगत सहरे की सैकू सैलान हंसा, दर है कोई ध्यान गैबी गैब का डंका के मकरी मन बीच मक्का, काव्य की लखाऊंगा मस्तक है नसीतला। यानी हम मुसलमान भाइयों को भी कह रही हैं, हिंदुओं के साधकों को बताया है कि आजा तुझे असली काव्य का राह बताऊं। सतलोक में जहाँ भगवान बैठा है वह वो है काबा, वो है मंदिर, वो महल है, और उसके लिए मस्तिष्क आपकी मस्जिद समझो। कुफरी छोड़ दे कुफरम सरे का हुए चलो न परम, गौ कुमार मत भाई के मिट्टी मांस न खाई, बकरी है सरे की रू सो तो मार डारी रू, मुर्गी अंड ना तोड़ो कि जिसने सरे को जो, कि पाप ना करो, भगवान की तरफ देखो। देखो वहां जाके क्या नजर मिलाओगे जिसके बच्चों को मार रहे हो। श्रेय में होत है हिसाब मुर्गी दूर कर कबाब, हिलवानम अनोज ने मार, जो तुझे चाहिए दीदार दिल को साफ कर, हक्का लगे नहीं गैब का धक्का पाए। मन को साफ कर, सच्चे ढंग से भक्ति करे, नहीं तो कभी ऐसा झटका लगेगा या तो दर्द मार जाएगा, या कैंसर हो जाएगी, या कोई बालक मर जाएगा, टक्कर मार कर वो भी पता चलेगा दूसरे का दर्द कैसा होता है। मनी को पीस ले मिहीन सतमुख का करो यकीन, गुमज में बंद ना दी जाए कि इतना शोर क्यों कीजिए। जो अजान करते मुसलमान भाई कहते भगवान बहरा नहीं है, वो अंदर की भी बात सुनता है। गुमज में बंद ना दी जाए कि इतना शोर क्यों कीजिए, चिट्टी बज जाए पायल पैर साहिब सुनता है सब। यदि चिट्टी के पैर की पायल बन जाए, चिट्टी का पैर कितना हो तो पायल की बनी, लेकिन यदि उसका भी कोई शोर उनका हो जाए, मालिक उसको भी सुनता है। गुमज में बंग ना दीजिए कि इतना शोर क्यों कीजिए, चिट्टी बज जाए पायल पैर साहिब सुनता है सब। कतेबा कुरस की पढ़िए अरसी अरस को चढ़िए, ऊपर की किताब पढ़ दो सतलोक का राह बताओ। सब तू मान ले मोरा यो सब छोड़ दे तोरा, सब देखत है रहमान के क्यों करता जुल्म शैतान, हकीकत समझ ले कुन्नी के इनमें रूह को सुनी। गरीब दोहू दीन सठ दर्शन इनका कहा बयान, एक पत्थर पानी बंधे एक गुमज मसीत पछान। हलीमी हेत कर हंसा चीनो जात कुल बंसा, दीना गर्भ में डेरा कि संगाती कौन था तेरा। जब माँ के गर्भ में था वह अकेला दुख पा रहा था, कोई नहीं था। और जिस दिन संसार छोड़कर जाएगा तेरे साथ कोई नहीं होगा, जिसके ऊपर तुम मुंह धो रहा है और जिसके कारण अपने कर्म फोड़ रहा है। कबीर साहब कहते हैं खिड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चल रही है, टक्कर मार कर रोएगी आत्मा जो सबको छोड़ कर जाएगी तो साथ में होगा, वो कर्म तक दिखाई देंगे। तो क्या बताते हैं, हनी में हेत कर हंसा तीनों जात कुल वंशा, दीना गर्भ में डेरा कि संगति कौन था तेरा। जहाँ था घोरा धुंधुकार वहाँ तो नहीं था परिवार, युक्ति योग जात न पात एक का एक संग में साथ रहता निराधारम धीर। वहाँ तो दिया तो साखीर जठरा अग्नि से लिया राख, अंतर नाम दीना साख। कि वहाँ भी उस परमात्मा ने आपकी व्यवस्था करी आपके शरीर के पोषण। बच्चा बंद हो आया धनी का नाम बिसराया, वहाँ तो वचन भरा था कान पकड़ा था, संकल्प ले था ये भगवान बाहर जाकर बोल दूंगा आपने, ये परमात्मा देख लिया कोई नहीं किसी का, पूरा गुरु बनाऊंगी। जैसे भी आत्मा जिस शरीर को लेकर आती है इसी भाव से बोलती है, लेकिन आत्मा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग नहीं है। फिर भी यहाँ के हमारे दो रूप बना दिए, उसी तरह हमें संबोधित करना पड़ता है कि वहाँ तो वचन भर का था। गरीबदास जी कहते हैं गरीब उस समृद्ध की रीत छुपाई कुल कुटुंब से रहता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे कहाँ गई वो बात। अब बोलिए उन बातों को, जैसे अपने प्यारे मित्र को कोई वादा खिलाफी करता है से कहता अच्छा बोलिए उन दिनों को, ये उस दिन क्या कह रहा था, तो ऐसे याद दिलाते आपको बंदी छोड़ कि तो आखिर किसी तरह खुल जा हमारी।
बच्चा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। अब पहला काम वो एक रत्नाते हैं जिसकी क्यों कहता कदे नहीं बोला। अब फिर याद दिलाया जाता बच्चों, फिर पकड़ लिया। माया की लगी है कौन, बिसरा नाम साहेब कौन। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। बच्चों दिल तक रहे 2-3 घंटे लगे रूम बच्चों आपकी आत्मा को परमात्मा की समर कथा से, ताकि आपके सारे मैल कट जाए, आपकी चांदना हो, आपकी कसरत बना इस परम्परा के प्रति। बच्चों ऐसे ही बढ़ेंगे। ये क्लास अटेंड करो। आपने सत्संग गुरु सुन रखे थे, पर आप नो सोच चुके थे फाइनल ज्ञान हो जाए, बोरा में समझा, अच्छी बात है, लेकिन फिर से सब लोग एक बार सावधानी बरतो, बुराइयों से बचो, आधीन नहीं लाओ। आदिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बुराई मारियो बेअदबी सरकार। तो इन सब फार्मूलों को लगाते हुए अपना कल्याण कराओ। परमात्मा की इस महिमा को कई कई याद करा कर, ये परमात्मा कैसी दया करे। हम इसे कर्मीन इंसान, आपने कभी याद भी ना करा कर, तेरा अपने पैर से मार लिया कर। सो सचित्र मैं करूँ अपने दिन के काज, अनक्ष पूजो मार दो नरसिंह के साथ। आज देखो कहाँ से आज क्या हो रहा है, तो आँख खोल लो, इसी से तोल लो अपने परमात्मा की समर्थता। ठीक है, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे।